मुनाफे में शानदार ग्रोथ इस बार देखी गई। 112% की ग्रोथ वहाँ थी। एक मार्जिन में देखेंगे तो 10% से बढ़कर 20% इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं और मुनाफे में भी करीब करीब 900% से के आसपास की ग्रोथ देखी गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं कंपनी के, एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। मिस्टर कल्याण, ये जो नतीजे आए हैं इस बार, हमने देखा कि आपके मार्जिन में, मुनाफे के फ्रंट पर काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई। छोटे बेस का फ़ायदा मिला है इस बार या फिर और काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ग्रोथ देखी गई है? देखिए, कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा हुआ था इस साल में। हम लोग का रिकॉर्ड टर्नओवर मिला है हमको। सब में ग्रोथ है, डोमेस्टिक में ग्रोथ है, डोमेस्टिक एग्जिम में डबल स्टैक ट्रेन्स में ग्रोथ है, तो उसमें मार्जिन अच्छा रहता है। उसमें डीएफसी ऑपरेशन आने के बाद हम लोग का काफ़ी एडवांटेज मिला और थोड़ा सा रोड से रेल में ट्रैफिक डाइवर्ट भी हुआ है इस सेक्टर में, दिल्ली मुंद्रा सेक्टर में। और हम लोग कास्ट का जो है, जो उसमें सेविंग्स भी किया था, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट लाया है। सो ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर ये जो मार्जिन्स इम्प्रूव हुआ है, ओवरऑल मार्जिन्स इंक्रीज्ड और बिकॉज द टर्नओवर इंक्रीज्ड, द प्रॉफिट इंक्रीज्ड। ये तो जो 100% ग्रोथ आया है पैट में, ये बिकॉज ऑफ द लो बेस। डेफिनेटली लास्ट ईयर बिकॉज इट्स अ लो बेस, पैट इंक्रीज्ड बाय 100%. But if we do apple to apple comparison, this is the highest PAT and EBITDA what this company achieved in its history. Because हम लोग का LLF बढ़ने का बाद भी हम लोग का PAT जो है 1000 करोड़ के ऊपर आ गए इस साल में। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। ये मतलब हम यदि इसको देखें पिछले 10 साल का रिजल्ट्स देखने से ये बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट है कांकार का। बिल्कुल। तो मिस्टर कल्याण, हम ये भी समझना चाहेंगे कि फिर इस बार के जो नंबर्स आए हैं, आप बोल रहे हो काफ़ी हाईएस्ट लेवल, एक रिकॉर्ड लेवल्स इस तिमाही देखने को मिले। निवेशक यही जानना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े इस तिमाही दिखाई दे रहे हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं आने वाले क्वार्टर में के लिए? क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आ ही रहा है, जिससे तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर को जूझना पड़ रहा है इस वक्त। तो ये जो लेवल्स इस बार देख रहे हैं, ये कितने सस्टेनेबल हैं? देखिए, हम लोग तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में है, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री, तो हम लोग का कास्ट ऑफ ऑपरेशन में हाँ जो कास्ट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है बिकॉज डीजल पेट्रोल का कास्ट बढ़ रहा है, तो दैट इज वी विल पास इट ऑन एंड वी विल एडजस्ट समथिंग। तो ये जो ग्रोथ है, जो डिमांड का ग्रोथ अभी कम नहीं हुआ। इंडिया में जो डिमांड है अच्छा सा बना हुआ है डिमांड, और हम लोग, मेरा पूरा उम्मीद है इस साल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग का ग्रोथ तो बना रहेगा और ग्रोथ में आई हैव ऑलरेडी गिवन फोरकास्ट इन माय कॉन कॉल दैट वी विल बी एक्सपेक्टिंग अराउंड 12 to 15% growth in the turnover, and in the bottom line 20% growth we are expecting. This is what we are working on. ये ग्रोथ रहेगा, so आगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, एक आखिरी सवाल। अभी सरकार ने हाल ही में जो एक्साइज ड्यूटी कम किया है फ्यूल में, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी एंकरेज है, काफ़ी स्वागत किया गया इस फैसले का। इससे आपकी इंडस्ट्री को, आपकी कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा? मतलब इसमें डायरेक्ट फ़ायदा तो हम लोग को इसमें कुछ होता नहीं है, बिकॉज हम लोग मोस्टली वी आर रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टिंग। तो जो थोड़ा बहुत जो फर्स्ट मेल लास्ट मेल कनेक्टिविटी देता है उसमें ये थोड़ा ये सस्ता पड़ेगा। देयर विल बी मोर इकोनॉमिकल, मोर कॉम्पिटिटिव। अदरवाइज देयर विल नॉट बी मच डिफरेंस इन द एक्साइज रिडक्शन गिवन बाय ऑन पेट्रोल एंड डीजल। सो दैट इज नॉट अ मेजर फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स आवर ऑपरेशंस। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के ग्रोथ प्लान्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट वी कल्याण राम, जो कि हमसे नतीजों पर बात करते थे। स्टॉक देखेंगे इस वक्त तो करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो ग्रोथ दिखी